बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बादशाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में डिस्कस करेंगे कि हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि बिजली के हवाले से कि मार्केटें दुकानें सब 9 बजे बंद हो जाएंगे, तो इस पर बात करेंगे कि इससे आवाम को क्या फ़ायदे हासिल होंगे, क्या मज़ीद बेहतरी आ सकती है उनके इस फैसले। तो हमारे साथ यहाँ पर सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इकबाल साहब? ठीक ठाक से आप? यानी ये फ़ैसला मैं समझता हूँ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद इमरान खान ये फ़ैसला अगर करते भी तो अमल दरामद ना करवा सकते, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है, जो उसकी फॉलोइंग है, वो तजारती और ट्रेडर्स वगैरह हैं, दुकानदार हैं। उन्होंने इससे पहले एक एक्सरसाइज की थी PTI की हुकूमत ने, लेकिन नाकाम हो गए। बल्कि कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए। लाहौर के 2 चादरान हैं, इन्होंने हड़ताल की, मुजाहरे किए, इसलिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है कि जो को कारोबार लोग करते हैं, पूरी दुनिया में लोग कारोबार भी करते हैं और अपनी फैमिली को टाइम भी देते हैं। और दूसरा, हमारे इस्लाम में भी है कि दिन काम करने के लिए है और रात आराम करने के लिए। इसे मेडिकल साइंस ने बताया कि जो नींद जो है वो रात की है, वो दिन की नींद जो है वो नुकसानदेह है। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, मुझे पता है, मैं जब लाहौर में आया भाई 32 साल पहले, तो शाम को 9 बजे दुकानें हमें नहीं मिलती थी खुली। फिर लोगों को ऐसा आहिस्ता सा रवाज पड़ा, फिर चेनें आ गई। मुझे पता है कि मशहूर ब्रांड जो हैं, आप कह सकते हैं कि राजा साहब है या और रहीम स्टोर है, इन लोगों ने अपने टाइम को बढ़ा दिया, रात 12 बजे तक कर। वो एक बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि रात 12 बजे दुकान खुली है। और जब हम कभी रात को 9 बजे के बाद निकलते थे, 10 बजे 11 बजे, तो हमें खाना नहीं मिलता था, फिर लक्ष्मी में जाना पड़ता था, वहाँ चने शने वाले होते थे। पर किस्सा को था कि इस हुकूमत ने, मैं समझ जो इकदाम उठाया, अप्रिशिएटेड, बहुत ही शानदार है। उसमें ताजरों को तकलीफ तो होगी, कुछ ग्रुपों ने कहा हम मुजाहरे करेंगे, हम हड़तालें करेंगे, तालाबंदी करेंगे, लेकिन उनको बंदा को समझाना ज़रूरी है कि आप कारोबार किस लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो अगर फैमिली के लिए करते हैं तो आप देखें कि आप तो जब दुकानें खोलते हैं दिन के 12 बजे खोलते हैं, आपके बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, आप उन्हें नहीं देखते। जब आप रात 12 बजे आते हैं तो वो आपके बच्चे वगैरह जो सो चुके होते हैं। तो जिनके लिए आप कमा रहे थे उनके से तो आपकी मुलाकात ही नहीं होती। इससे दूसरा मुआशरती जो बुराइयाँ बड़ी जन्म ले रही, औरतें घरों में अकेली होती हैं, नौकरों के बस पड़ी होती हैं, मसरूफ़ियत होती कोई नहीं है। ये को माने या ना माने, इससे मुआशरे में बहुत बिगाड़ पैदा हुआ है। और दूसरा, मुझे समझ नहीं लगती कि अगर किसी आदमी ने कपड़ा ख़रीदना है, सालाना है या और कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो दिन को क्यों नहीं कर सकता? कौन सा मसला है कि टाइम टेबल जो है मुतय्यन नहीं किया जा सकता? एक आदत डालने वाली बात है कि रात 12 बजे भी हेयर ड्रेसर खोल के बैठा हुआ है, रात 1 बजे बैठा हुआ है, भैया दिन के टाइम क्यों नहीं करता? पर आप देख रहे हैं कि दिन को काफ़ी लेट ही सब दुकानें खोल रहे हैं ना, तो वो फिर ये निज़ाम फितरत के खिलाफ है। आप देखें यूरोप सारा शाम 5-6 बजे बंद हो जाता है, पेरिस बंद हो जाता है, लंदन बंद हो जाता है, अमेरिका बंद हो जाता है। वो रात को लोग अपनी फैमिलियों के साथ कभी कोई सैर व तफरीह पर जाते हैं, होटलिंग करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, जो भी है। हमारा ख़ानदानी जो निज़ाम है वो टूट गया। उसकी जो मेन रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न तो ये भी है कि हमने लोगों को अगर वालदैन बीमार है तो हम लोग को टाइम नहीं दे रहे, बहुत ही कमा रहे हैं हम, रात 12 बजे तक दुकान खुली है, ख़रीदने वाले भी चले हुए हैं। उससे आप देखेंगे एक तो बिजली जो है ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में ज़िंदा कौमें जो है वो जो कोई मसाइल पेश हो जाए तो उस पर ज़रूर गौर करती हैं। तुर्की की मिसाल मेरे सामने है इस वक्त। तुर्की में जब बहरान आया मईशत का, तो 1 लीरा जो था वो 100 लीरे का $1 हो गया। फिर एक टाइम आया कि और मईशत तबाह हुई, फिर 200 लीरे का $1 हो गया। फिर एक दिन का 1000 लीरे का $1 हो गया। अब तुर्की कौम ने को जब आवाज़ दी कि इसका हल निकालें, तो उन्होंने तमाम डॉलर घरों से निकाले और फाड़ दिए। और फिर उन्होंने लोकल करेंसी में ही जिस मुल्क से भी चाह तजारत की, अपने ब्रांडेड जो थे, यूरोपियन ब्रांडेड जो थे, उनको नए नाम दिए, नए माहरी मैनुफैक्चरिंग की। आज आप देखें 6.5 का है और थोड़ा सा ज़्यादा इस वक्त हुआ है, लेकिन कहाँ 1000 लीरा और कहाँ 6-7 रुपये। इस तरह मैं समझता हूँ बिजली अगर मुल्क में नहीं है और महंगी है, तो सारी रात दुकानें सारे बल्ब जला के बैठने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सख्ती से हुकूमत को निपटना चाहिए, और जो ताजर नहीं है तो उनको भारी जुर्माने करने चाहिए। तो होने के लिए तो हुकूमत कर रही है। नहीं तो आप क्या समझते हैं इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा?
इम्प्लीमेंट 100% हो जाएगा। बल्कि सिंध हुकूमत ने भी आप देखा कि उन्होंने होटल वालों को रात 11:30 बजे का टाइम दिया है, वो दुरुस्त है। और बाकी जो शॉपिंग मार्केट्स हैं वो 9 बजे तक हैं, 9 बजे मैक्सिमम। वही इसको अमल दरामद कराना चाहिए। और किसी भी रियासत में कानून की ही अमलदारी होती है। ये ताजर जो हैं ज़ाहिर मुल्क के अंदर ही रहते हैं, इनको भी मस्ट भी आप कह सकते हैं कि भी ओबेट, इनको चाहिए कानून के एहतराम करें। उससे वो अपनी सियासी दुकानदारी मत चमकाएँ। किसी ने अगर टेप लेनी है हर रोड से तो मुझे बताइए, अगर रात 2 बजे लेनी है कि दिन के 10 बजे ले सकता, और रात 2 बजे जाके कहीं जाके गन्ने का जूस पी रहा है। फिर आप जाएँ घर में अपने 20 बच्चों के साथ जाएँ, तो ये तमाशा लगा हुआ इनको। बिल्कुल मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ सबको फैसले। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अरबों करोड़ों की जो जायदाद लोगों ने बनाई है और उस पर जो तामीरात हो रही हैं उस पर पहले टैक्स आयद नहीं थे, अब वो टैक्स आयद हो रहे हैं, तो उस पर क्या समझते हैं कि नुकसानात होंगे इंडस्ट्री को? यानी ये कि आपने देखा कि हम मौजूदा हुकूमत जो भी है ना, उसकी पॉलिसियों की मीडिया ने तनकीद भी करनी होती है, वो ज़रूरी भी है। महंगाई है, इनके पास कंट्रोल नहीं कर सके, पेट्रोल डीजल नहीं कंट्रोल कर सके, और इंपोर्ट पर ये काबू नहीं पा सके। डॉलर बहुत बड़ा एक चैलेंज है। गंदम आप देखें कि इनके दामों के बरखिलाफ सब कुछ ऊपर नीचे जा रहा है। इनकी कोई बात भी इस वक्त मुईशत जो है कम से कम 30,000 अरब रुपए का इस वक्त आपका डॉलर रेट बढ़ने से कर्जा बढ़ गया, तो वो किसने देना है? ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दरमियान में आप ये कह सकते हैं कि ये जिसने भी अक्लमंदी की बात की है ये दुरुस्त है कि जो प्लाट खाली है, मुझे बताइए कि अगर जेन्युइन बायर जो है, अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं ख़रीदता हूँ तो मकान बनाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मैं अगर पेशावर से आप चल के कराची तक जाएँ तो तमाम रोड्स के ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं ज़री ज़मीनों के ऊपर बने हुए हैं, छोटी तहसीलों डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, तो हर रोड को काबू किया हुआ है। वजह क्या है? ये सिट्टा चल रहा है। सट्टे में मुतासर हो रहा है गरीब आदमी। मतलब मैंने 1000 प्लाट का मैंने टोकन दे के बैठा हुआ हूँ भाई। ये आप मैंने तो उन जो गरीब आदमी पहले एक चपड़ासी कलारा या कोई छोटी आमदनी वाला होता था दुकानदार, वो भी मकान बना लेता था, बिल्कुल बना लेता था। अब सूरत ये हो चुका है कि इन्होंने एक बाहर ड्रामा किया हुआ है, कोई स्कीम का नाम रख के फिर गेट लगा देते हैं, उसके ऊपर फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्लैक्सिंग करते हैं, और जो भी चीज़ वजूद में नहीं आई उसको बाकायदा प्लाजा बना के दिखाते हैं, वो लोगों को फिरते दिखाते हैं। ये फ्रॉड करते हैं। ये इस हुकूमत को जिसने भी मशवरा दिया और इससे अगर अमल दरामद कर सके, मुझे लग रहा है कि अमल दरामद कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ये जो हाउसिंग इंडस्ट्री का माफिया बहुत तगड़ा है, पैसे भी दे सकता है, रिश्वत भी दे सकता है। मुफ्ता इसमाइल पहले भी यू टर्न लेते रहे, लेकिन अगर इस पर उन्होंने यू टर्न ना लिया, आप देखेंगे 1000 प्लाट या 2000 प्लाट मैंने घेरा हुआ है। प्लाट की ज़रूरत इस मुल्क में इतनी नहीं है। ये दुरुस्त है कि ज़रूरत है मकानों के लिए, इतनी नहीं है जितनी इस वक्त पाकिस्तान में प्लाटिंग हो चुकी है। वो तो अगर ऐसे 5 पाकिस्तान में बन जाएँ तो वो आबादी, वो लोग सारे एक प्लाट 2 प्लाट 3 4 ले लें तो ख़त्म नहीं होते। ये सिर्फ फ्रॉड इसलिए किया गया कि जब आप किसी स्कीम में जाते हैं प्लाट लेने के लिए, तो आप देखते हैं कि हर जगह कांटे लगे होते हैं फ्रॉड, ये भी बिका हुआ, ये भी बिका हुआ, ये भी, हालांकि बिका हुआ नहीं होता। ये दोनों दुरुस्त है कि अगर आपने प्लाट नहीं बेचा तो आपका है, तो आप वेल्थ टैक्स दें। वेल्थ है ना, दौलत है, तो जिसने ख़रीदा है उसने बनाया नहीं तो वेल्थ टैक्स दे। इससे मैं समझता हूँ कीमतें नीचे आएंगी, लेकिन इन्फ्लेशन ज़रूर आएगी। आप इंडस्ट्री का ये पहिया जो चलता रुक ज़रूर जाएगा, लेकिन इसमें गरीबों को ज़रूर फ़ायदा होगा कि जो आदमी मकान नहीं बना सकते थे वो सोच सकते हैं। इस वक्त आप DHA देख लें, जाके बॉर्डर तक DHA फैला हुआ है, और स्कीमें हैं कि 2 मकान बने हुए हैं, 4 मकान बने हुए हैं, और सारी स्कीम खाली है। अब रायमंड रोड पर चले जाएँ, अभी जहोटन खाली है काफ़ी। मतलब उतनी नीड नहीं है, जेन्युइन बायर नहीं है, जेन्युइन नीड नहीं है। सिर्फ यह है कि सट्टा चला हुआ है कि लोगों को, जिस तरह कारों का भी एक तमाशा बना हुआ है कि एक आदमी ने 100 कार ख़रीदी हुई है, इसीलिए वो ओन ले रहे हैं। भाई उस पर भी कोई कदगन होनी चाहिए। भी जिस शनाख्ती कार्ड को बार बार यूज़ किया जा रहा है, ये मोटर डीलर एसोसिएशन उन्होंने कार्ड का थब्बा रखा होता है, जो नई कंपनियाँ थी फ़ौरन सारे वो बुकिंग कर लेते हैं। अब मार्केट में वो गाड़ियाँ महंगी देते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया का एक असूल है कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सस्ती हो जाएगी। ऐसे ही ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि तेल भी महंगा हो रहा है, ऑटोमोबाइल कारें में महंगी हैं। फिर जब महंगी आप लैंड क्रूजर है, जीपें हैं, ट्रांसपोर्ट लारियाँ हैं, ट्रक हैं, तो वो तो हर बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो कम चलाएगा, खरीद नहीं सकेगा। तो ये बिल्कुल तमाशा। और अगर इस पर अमल दरामद कर दें, जो मुझे नहीं लगता
कि क्योंकि माफिया इतना तगड़ा है और मुफ्ती इस्माइल साहब इतने तगड़े भी नहीं हैं, तो अगर उन्होंने ये अमलदरामद हुकूमत करवा लिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, तो जी हम उनको शाबाश दें। अच्छा, इसके अलावा जो सियासतदानों के असासे हैं वो आप देख रहे हैं जमहूरी तौर पर भी और कौमी तौर पर भी हर एक की ज़ेर ज़बान है, तो आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सही है? क्योंकि मुख्तलिफ अखबारात में हर जगह पे सोशल मीडिया और तकारीर में यही देखने को मिल रहा है। अब तो यानी ये पाकिस्तानी कौम जो जिनको आप लेबर क्लास कहती हैं, वर्कर क्लास कहती हैं, ये सरेंडर कर चुका है, शिकस्त खा चुका है, ये मुकाबला नहीं कर सकते। अब मुकाबला चूंटी और हाथी का है। चूंटी अवाम है, हाथी जो है सियासतदान। वो कहते हैं पीर है घर का, घर है पीर का चिरागों से रोशन, और मरीद को नहीं मुयस्सर मिट्टी का दिया। तो इस वक्त आप जिसके साथ ही देखेंगे, और वो भी झूठ है, जिसने लिखा हुआ है मैं अब जरदारी साहब के जो साथ जो लिखा वो तो 2 एकड़ की ज़मीन का, लेकिन उन्होंने पुरानी कीमत लिखी है 2 लाख एकड़ की। अगर मसलन किसी आदमी की 50 मरबे ज़मीन है तो उसने वो दादे के ज़माने का रेट लिखा हुआ है, लिखना तो आएगा चाहिए। कई माशाल्लाह उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, इमरान खान के नाम गाड़ी को नहीं, उस शासन की लिस्ट ले लें जिस पर ये सारा दिन सफ़र करते हैं, पीछे डाले चलते हैं, इनका नाम गाड़ी को नहीं, तो ये पैदल चलते हैं। इस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी जो दिए है उतने से, इस तरह चौधरी शुजात परवेज़ ने दिए हैं, ये सारा झूठ है, सारा झूठ है। असास से इससे 100 से ज़रब दे लें, किसी का 85 लाख है, किसी का 2 करोड़ है, किसी का बलावल का कोई 1 बिलियन है, 96 पता 90 करोड़ रुपये शहबाज शरीफ साहब का। ऐसा नहीं है, ये इतनी तो गाड़ियाँ इन लोगों के पास हैं। और दूसरा अवाम जो है वो बस पढ़ लें, TV प्रोग्राम देख लें और अपने पास से गुजरती हुई गाड़ियों की छींटें उनके ऊपर पड़ेंगे। मैं कल इस्लामाबाद से वापस आ रहा था, मैं देख रहा हमारे पास छोटी गाड़ी थी, एक तो अल्लाह ताला ने गाड़ी दी है कमीनों को, कई कमीनों को लैंड क्रूज़र, हम दुख नहीं करते ना, कोई हमारे कोई जेलसी है, लेकिन वो जो छोटी गाड़ियाँ या छोटी चीज़ों उनको ऊपर चढ़ा के उनका हेडलाइट मारेंगे। ये कौम जो देख रही है, और ये है कि मैं समझता हूँ कि ये वही आखिरकार ना कहीं हो जाए। अब तो उनको असास से शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर सियासत आप करते हैं तो असास से किस तरह बन सकते हैं? अगर कोई बंदा किसी मुल्क का बादशाह बनता है मुसलमान, हज़रत उमर फ़ारूक की मिसाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तो फिर आप कारोबार कैसे कर सकते हैं? या फिर आप मुसलमानों के काम ही छोड़ चुके हैं, तो असासे कैसे बन गए? असासे तो होने ही नहीं चाहिए भाई। आपको सरकारी ड्यूटी के दौरान गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, रोटी मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं, तो आपके असासे कैसे बढ़ गए और असासे होने कैसे चाहिए? बल्कि यहाँ तो ये कानून होना चाहिए कि जो बंदे के पास इतने असासे हैं वो पहले सरेंडर करे। जिस तरह इंडिया में, फिर मैं मिसाल कई दफ़ा दे देता हूँ, वहाँ VP सिंह था और उसकी बीवी भी थी, 2 नवाब थे। इंदिरा गांधी को मिलेगा हमने सियासत में हिस्सा लेना, तो उसने कहा कि आप तो बड़े लोग हैं, तो क्या सेक्रीफाइस करूँगा? जी सेक्रीफाइस, मैंने सारी ज़मीन बांट दी गरीबों, ख़त्म, इसलिए मैं आया हूँ, मैंने बांट के आ गया हूँ। ये है सियासत। वो कहते हैं कि भाई एक हम हैं कि जिन्होंने, एक वो हैं जिन्हें तस्वीर बना आती, और एक हम हैं जिन्होंने अपना ही लिया चेहरे को बगाड़। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा ब्रीफ किया इशू ऑफ द डे में। इंशाल्लाह दोबारा इशू ऑफ द डे में नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।